सब ठीक है, सड़क बनाना खराब होता है, इमरजेंसी जिसके घर वालों ने लगाई, जिस पार्टी ने लगाई, वो बात कर रहे हैं संविधान बचाने की, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की। संजय जी, हाउ राइट इज दिस? देखिए जब 1974 में इमरजेंसी लगाई गई थी 25 जून को, उसमें क्या क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के सारे पावर्स खत्म कर दिए गए थे, प्रेस का सारा खत्म कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस जो उस वक्त का बहुत ऊंचा दर्जे का अखबार था, उसको बंद करने का करीब करीब साजिश हो गई थी। और ये तय हुआ था, क्योंकि रामनाथ जी गोयनका हमारे घर के थे, वो बतलाते थे कि वो के बिरला को देना चाहती है। ये तो प्रेस की आज़ादी थी। सुन रहे हैं अजय जी? और सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिया था। क्यों किया था? ये दर्शकों को सुनना चाहिए। क्यों किया था? दिस इज हिस्ट्री। हम चुनाव में हम हाई कोर्ट में हार गए, हम हाई कोर्ट में हार गए, तो उसको ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को चेंज करना पड़ा और इमरजेंसी लगानी पड़ी। किस लिए? अपनी सत्ता के लिए, देश के लिए नहीं था कुछ। देश के लिए होता तो कोई बात नहीं थी कि इमरजेंसी लगाई, देश को इम्प्रूवमेंट होगा वगैरह वगैरह, वो सब कुछ नहीं था। और आज क्या हो रहा है? एक छोटी सी किताब लाल रंग की या पीली रंग की जो भी है, ये सम्मान है संविधान का, लाल रंग की पीली रंग किताब दिखा के, ये संविधान का सम्मान है। एक एक आप बोले तो होते हैं, तो आप पूछेगा ना उनसे जब वो बोले, आप पूछेगा, मैं आऊंगा आपके पास। पहले ये तो बतलाओ। अगर मैं तो ये कहता हूँ, मेरा उनको एक सुझाव है कि जी आप संविधान की कॉपी लेके मत घूमिए। आप 1974 25 जून का जो ऑर्डर था वो लेके घूमिए, दिखाइए सबको कि जी 25 जून 1974 का जो ऑर्डर था वो मैं दिखा रहा हूँ सबको। वो दिखाओ, जब तो कोई बात भी बने, कोई क्रेडिबिलिटी होगी। संविधान की कॉपी से क्रेडिबिलिटी ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से कम कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मैं माइनस नहीं। और आपके साथ आपके चमचे भी वही सब कर रहे हैं, सब जो ओथ ले रहे हैं वही कॉपी दिखा के। अरे उनको 25 जून का वो दिखाना, वो दिखाना, ये क्या मजाक हो रहा है? भाषा शैली जो है, और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, मानसिक स्तर पर इनको चेक कराना चाहिए। ऐसे लोगों के सामने हम जैसे लोगों को बैठा के क्या फायदा है? जो मीडिया है, जैसे लोग, मीडिया ने क्यों नहीं इसको उठा रहा ऊपर? मीडिया ने हैं, बेकार के लोग हैं। बात समझिए ना, राहुल गांधी ने जो किया वो सब कर रहा है। मैं एक लार्जर सवाल कर रहा हूं, कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर आल्सो अगेन? ओके संजय जी वापस आ रहा हूं। मेरे को आप बताइए, अजय जी मैं आपसे एक पर्टिकुलर सवाल पूछ रहा हूं। सड़क बनाना खराब बात है क्या? सड़क बनाना खराब बात? अजय जी आपसे पूछ रहा हूं, फोन में कुछ आ रहा है सर? मेरे भी आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। सड़क बनाना खराब है? द्वारका निर्माण, हाँ द्वारका की रोड जो बनी थी, नहीं द्वारका की बनाना खराब है, सड़क बनाना, हाँ या ना? 25 करोड़ के 35 करोड़ के 156 करोड़ किलोमीटर कर दिए जाएं, 25 करोड़ के 95 करोड़ कर दिए जाएं, ये भ्रष्टाचार खराब है। आपकी सहभागिता कितनी है बता दो? आपकी सहभागिता कितनी है? शहजाद से पूछेगा। नहीं, सरकार की सहभागिता मैं आपसे पूछूंगा ना, पक्ष तो आप ज्यादा लेते हैं। अच्छा, मैं ज्यादा लेता हूं? हाँ, वो तो अपना फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अभी एक सज्जन बैठे थे, बुजुर्ग हैं, मैं सम्मान कर रहा हूं, लेकिन इतनी है संसदीय भाषा नहीं, राज्यसभा लोकसभा बनते रहते, आते रहते, जाते रहते। आप तो नहीं बने, संसार है, हिंदुस्तान है। आप तो नहीं बने। हम कार्यकर्ता उनसे ज्यादा बड़े हैं। सही है कि गलत है? हम उनसे ज्यादा बड़े हैं। बनाना सही है या गलत है? सवाल का सड़क बनाना बिल्कुल सड़क बननी चाहिए ना। तो अपने पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं समझाते आप अजय वर्मा जी? ऐसे 100 करोड़ की सड़क 156 करोड़ में बनाएंगे। मतलब पता, आपको टॉपिक पता है? मैं 43 करोड़ की सड़क 100 करोड़ में बनाएंगे। उठा लीजिए, पता है मैं क्या? द्वारका रोड घोटाला, शहजाद और मैं कितने देखिए, इंडोनेशिया से सस्ता कोयला लाकर तमिलनाडु की सरकारी कंपनी को 3000 वाला 6000 बताकर 84 उसमें डॉलर में बेचेंगे। कहां का रोड़ा आप मिला रहे हैं? बात सुनिए, चार करना सबसे ज्यादा गलत। अजय जी लिसन टू माय पॉइंट। और ये सरकार, अजय जी आपको बोलना है, मैं आपको अगले 20 मिनट तक नहीं रोकूंगा, बोलते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, मैंने अभी तक किसी को बोलने का मौका नहीं दिया, रिलैक्स कीजिए। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। एक व्यक्ति है कॉल्ड ध्रुव राठी गरिमा, कैन आई हैव दोस ग्राफिक्स? कैन आई हैव शहजाद, विनीत, अजय एंड द ग्राफिक्स? अजय जी, सॉरी मैम, थैंक यू। अजय जी प्लीज मुझे बताइए, एक व्यक्ति है ध्रुव राठी, पॉपुलर है, सोशल मीडिया पे होगा, कांग्रेस पार्टी उनको पीछे से पुश करती है। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी को लगता है उनके अपने नेता या आप जैसे काडर जो कर्मठ व्यक्ति हैं नहीं जनता को ला पा रहे, वो इस तरह के लोगों को इकट्ठा करते हैं। वो व्यक्ति कह रहा है जो भारत में रहता नहीं है, जर्मनी में रहता है, ऑटोबान 250-300, जहां आपकी मेरी जो गाड़ी है ना, उसकी टॉप स्पीड जहां खत्म हो जाती है ना, उस स्पीड पे गाड़ियां वहां नॉर्मली चलती है। विश्व प्रसिद्ध ऑटोबान, वो जो हाईवेज जो होते हैं, सुपर हाईवेज कहते हैं उनको। जी।
वो व्यक्ति कह रहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश में सड़क बनाना बंद कर देता, और कांग्रेस पार्टी उसको बैकहैंड से पुश करे। मैं आपसे सिंपल ये सवाल कर रहा हूं, क्या सड़क बनाना बंद कर देना चाहिए अजय जी? क्या कांग्रेस पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड है? तो आए राहुल गांधी जी और बोले कि ये जो व्यक्ति जर्मनी में बैठा है मैं इसको भारत लाऊंगा, और ये जो कह रहा है बिल्कुल मैं यही करूंगा, अगर मैं सत्ता में आया तो सड़क बनाना बंद कर दूंगा। आप बोल दीजिए आज अजय जी। नहीं एडिटर महोदय, 40 सेकंड आपने सवाल पूछने में लगाए, आप 1.5 मिनट बोलो दादा। 1.5 मिनट में बोल रहा हूं। सड़क बनाना, विकास करना किसी भी तरह से जायज है, हर तरह से जायज है, गलत नहीं है। लेकिन विनीत जी सड़क की 35 करोड़ की कीमत 156 करोड़ हो जाती है। द्वारका एक्सप्रेस वे का उठा लीजिए, और एक्सप्रेस वे, अयोध्या में जो पानी टपक रहे हैं, रोड्स के घोटाले हैं, कितने घोटाले हैं, उन सब का उठा लीजिए, वो ज्यादा गलत है। भ्रष्टाचार गलत है, कोयला घोटाला गलत है, बॉन्ड घोटाला गलत है, और इमरजेंसी तो इंदिरा जी ने कह के लगाई थी, लेकिन जो 2014 सही थी कि गलत थी? अघोषित लगाई, उस वक्त की मांग थी, बिल्कुल मांग थी, हालात तो लगा दी गई। संजय जी सुन रहे हैं? मांग किसने मांगा था? ये जो अघोषित कर्फ्यू लगा रखा है, जब चाहे मुख्यमंत्री बंद कर देते हैं, जब चाहे पत्रकार बंद किसने मांगा था? जब चाहे छापे लगते हैं। नहीं, आपने सुना नहीं, आपने उनकी वो किताब वाली बात सुनी, आपने संजय जी की वो नहीं सुना कि कैसे उस समय के अखबार के मालिक को बोला गया था। अरे संविधान जी रिलैक्स कीजिए, किताब नहीं आपने नहीं सुना कैसे उस समय के अखबार को बंद करने के लिए फोर्स किया गया। संविधान को किताब बता रहे हैं, यही भाजपा के लोगों की सोच है ऐश्वर्या, यही उनकी बुद्धि है, यही उनका दिमाग है कि संविधान को किताब बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भेजा था सांसद में, उनको समाजवादी पार्टी ने भेजा था, बीजेपी ने नहीं। भूल हो गई होगी। बोल दीजिए कि स्वर्गीय नेताजी से भूल हुई थी। अखिलेश यादव फिर देखता हूँ कैसे रहते हैं। रिलैक्स कीजिए। हाँ शहजाद, थैंक यू शहजाद, स्टे ऑन टॉपिक, डोंट गेट पर्सनल। शहजाद ऐश्वर्या जी, कभी कभी आवेग में, भावनाओं में बहते हुए हम क्या क्या झगड़ा किया था। होल्ड ऑन सर, आ रहा हूं, एक सेकंड सर, एक अपनी बात कर। बोलिए ऐश्वर्या, बोलिए शहजाद। भावनाओं में बहकर हम किस प्रकार की बातें करते। इमरजेंसी उस वक्त की मांग थी, मतलब कि मुलायम सिंह यादव जी को 19 महीने जेल में डालना वक्त की मांग थी, लालू जी को जेल में डालना वक्त की मांग थी, मोरारजी देसाई को जेल में डालना वक्त की मांग थी, जेपी को इंप्रिजन करना वक्त की मांग थी, वाजपेयी जी, अडवाणी जी को जेल में डालना वक्त की मांग थी। और वहां पर उस समय पर तुर्कमान गेट में हजारों मुसलमानों को मारा गया, नसबंदियां कराई गई, याद है ना आपको? इनके पास डाटा सुन ले, कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है सुन ले, ये अजय वर्मा जी कह रहे हैं आपकी नसबंदी कराना वक्त की मांग थी, ये कह रहे हैं आपके घर को उजाड़ना वक्त की मांग थी, ये यदुवंशी लोग जो है सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव को जेल में डालना वक्त की मांग थी। ये कांग्रेस कह रही है क्या 6 सीटें आ गई उत्तर प्रदेश में, इन्होंने इमरजेंसी को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की मूल आत्मा उस ओरिजिनल संविधान में थी जिसमें प्रभु श्री राम की तस्वीर, प्रभु श्री कृष्ण की, गुरुओं की तस्वीर, छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर, वो वाली कॉपी लेकर राहुल जी क्यों नहीं घूमते? और संविधान के शरीर को किसने कुठाराघात किया? किसने आंबेडकर जी के प्रियम्बल को बदला? किसने अमेंडमेंट लाए वहां पर और फंडामेंटल सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया? किसने सुप्रीम कोर्ट को कमिटेड जुडिशरी बनाया? आज मुझे लगता है अनुराग जी, मेरे और उनके बहुत डिफरेंसेस है, पर अनुराग जी बताइए, वक्त की मांग थी इमरजेंसी? आज अनुराग जी अगर आप इस पे स्टैंड नहीं लेंगे तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी आपको कभी आशीर्वाद नहीं देंगे।